महाराष्ट्र के नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 24 लोगों की मौत पर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष भाजपा सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी से लेकर शरद पवार तक नांदेड़ मौत पर ट्विटर पर खूब बरसते दिखे। राहुल गांधी ने ट्विटर हैंडल एक्स पर एक पोस्ट लिखा और कहा कि नांदेड़ महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल में दवाइयों की कमी से 12 नवजात शिशुओं समेत 24 लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। सभी शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। भाजपा सरकार हजारों करोड़ रुपए अपने प्रचार पर खर्च कर देती है, मगर बच्चों की दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं। भाजपा की नजर में गरीबों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। राहुल गांधी के साथ अब शरद पवार ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया। एनसीपी प्रमुख ने एकनाथ शिंदे सरकार की आलोचना की और कहा कि घटना सरकार की विफलताओं का पर्दाफाश करती है। पवार ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। पवार ने ट्वीट कर कहा कि नांदेड़ के एक सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हो गई। घटना में 12 नवजात शिशुओं की भी जान चली गई। ये चौंकाने वाली घटना है। पवार ने ठाणे के कलवा अस्पताल में हुई 18 लोगों की मौत को याद करते हुए कहा कि 2 महीने पहले ही ऐसी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। ठाणे की घटना को गंभीरता से न लेने की वजह से ही नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 24 लोगों की मौत हो गई। ये सरकार की विफलता है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वो मरीजों की जान की फिक्र करें और तत्काल कोई ठोस कदम उठाएं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सरकारी अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 12 नवजात शिशुओं समेत 24 लोगों की जान चली गई है। मरीजों की मौत का मामला सामने आया है और अस्पताल के डीन ने इसके लिए दवाओं और अस्पताल के कर्मचारियों की कमी को जिम्मेदार ठहराया। ये मामला नांदेड़ के डॉक्टर शंकर राव चौहान मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का है। महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशक डॉक्टर दिलीप महसकर ने बताया कि छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद जिले की 3 संसदीय विशेषज्ञ समिति का गठन मंगलवार दोपहर 1 बजे कर दिया गया है और रिपोर्ट सौंपने के लिए उन्हें कहा गया है। मैं स्थिति की समीक्षा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से अस्पताल का दौरा कर रहा हूं। आपको बता दें कि इस अस्पताल के डीन ने यह भी बताया कि पिछले 24 घंटे में हुई 24 मौतों में से 12 वयस्कों की मौत कई बीमारियों की वजह से हुई है, जिसमें ज्यादातर सांप का काटना एक वजह है। पिछले 24 घंटे में हुई मौतों में 12 मासूम बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें 6 लड़के और 6 लड़कियां शामिल हैं। इस मामले पर अस्पताल ने सफाई दी कि इनमें से कुछ मरीज तो गंभीर बीमारी से शिकार थे और इलाज के लिए भर्ती हुए थे। साथ ही कर्मचारियों के ट्रांसफर के कारण भी कुछ दिक्कतों का सामना अस्पताल को करना पड़ा। उन्होंने बताया कि हम तृतीयक स्तर के देखभाल केंद्र हैं। 70 से 80 किलोमीटर के दायरे में ये इकलौता ऐसा केंद्र है, हॉस्पिटल है, इसलिए मरीज यहाँ दूर दूर से हमारे पास आते हैं। कुछ दिनों में रोगियों की संख्या यहाँ पर बढ़ गई है और इससे बजट समेत कई समस्याएं अस्पताल के सामने पैदा हो गई। डीन ने यह भी कहा कि एक हाफकिन इंस्टीट्यूट है ये और हमें उनसे दवाएं खरीदनी थी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। हमने स्थानीय स्तर पर दवाएं खरीदी और मरीजों को मुहैया कराई। इसीलिए दवा की कमी की जो आरोप अस्पताल पर लग रहे हैं वो गलत है। नहीं थी, इंस्ट्रूमेंट की कमी नहीं थी, डॉक्टर्स की कमी नहीं थी, सब बराबर था। यहाँ पेशेंट वक्त से लाने के बाद उनका सीरियस पेशेंट वहाँ लाई जाते हैं और इसीलिए 1500-1600 रोज ओपीडी है और बहुत दूर दराज से लोग वहाँ आते हैं। मुझे लगता है ऐसा हमारे डॉक्टरों का कहना है। हम समिति नियुक्त करेंगे और जिसकी कोताही बढ़ती है उसे हम शिक्षा देंगे। अब इस मामले में विपक्ष जिस तरीके से हमलावर हो रहा है, देखना होगा कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले को लेकर क्या कदम उठाती है और क्या जांच के आदेश देती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।